हेलो एवरीवन, माई सेल्फ हर्षित कुमार पांडे। और इस वीडियो में हम क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर वेव के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम वेव फ्रंट और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, आज का जो चैप्टर कवर कर रहे हैं हम फिजिक्स की क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर वेव है। और इसमें हम जो पॉइंट कवर करेंगे वो है वेव फ्रंट क्या होते हैं, इनके बारे में हम जानेंगे। फिर टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो पहला हेडिंग आप लगाइए, वेव फ्रंट क्या होता है। तो देखिए, वेव फ्रंट क्या होता है। इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट which are vibrating in same phase। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का, जहां जो कि वाइब्रेट करते हैं एक सेम फेज में। सेम फेज का मतलब क्या हो गया, तो आपने क्लास 11th में सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक चैप्टर था फिजिक्स का, वहां पर आपने इस प्रकार के इक्वेशन दिए होंगे, ए साइन ओमेगा टी प्लस एक्स प्लस के एक्स जैसे लिख लेते हैं। उसी तरह से जैसे हमके पास y1 ये था, y2 ले लेते हैं बी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है, वेव फ्रंट क्या होता है, तो एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज। अब यहाँ पर फेज क्या होता है, फेज क्या होता है, तो देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने पढ़ा होगा, जो ये वाला पोर्शन होता है इनको हम क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। जहां पर ये क्या होता है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, टी क्या होता है, टाइम होता है, के क्या होता है, ये टाइम है, ये डिस्प्लेसमेंट है, के की वैल्यू होती है 2 पाई/λ। इस प्रकार से एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है, टाइम है, डब्ल्यू क्या है, ओमेगा है। तो ये आपके क्या होते हैं, ये आपके फेज होती हैं, ये क्या होते हैं, फेज होती हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज में। जैसे ही देखिए आपका एक पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है आपका क्या, पॉइंट सोर्स के लिए जो वेव फ्रंट बनता है वो बनता है आपका सर्कल। सर्कल तो मान लीजिए ये एक पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। तो यहां से देखिए, यहां से जो डिस्टेंस है, जो यहां से डिस्टेंस है, जो यहां से डिस्टेंस है, और ये जो यहां से डिस्टेंस है, सेम फेज का मतलब क्या हो गया कि यहाँ का जो पॉइंट होगा, यहाँ का जो पॉइंट होगा, यहाँ का जो पॉइंट होगा और यहाँ का जो पॉइंट होगा वो सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं सेम फेज। इस वेव फ्रंट का मतलब क्या होता है कि इट इज ए लोकस ऑफ ऑल पॉइंट जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज। सेम फेज मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस, यहाँ का जो डिस्टेंस, ये क्या होंगे, आपस में सेम होंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या हो, यही सब देखिए, जो ये आपने, अगर आपने देखिए कभी अगर आप पॉन्ड में गए होंगे, तालाब में, तो अगर आप वहां पर किसी भी पत्थर को अगर पॉन्ड में डालते हैं तो वो आपका जो जाता है वो एक प्रकार का वेव फ्रंट प्रोड्यूस करता है। तो उससे भी आप समझ सकते हैं कि वो भी क्या होता है, वेव फ्रंट। यानी अगर आप तालाब में जाते हैं, तालाब में एक प्रकार का, अगर जैसे छोटा सा कंकड़ लेकर उसको अगर आप थ्रो करेंगे वाटर में, तो वाटर में थ्रो करेंगे तो वहां पर आपका वेव फ्रंट जनरेट होगा। इस प्रकार से देखिए ऐसे ऊपर आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। तो वेव फ्रंट क्या होता है, एक प्रकार का लोकस होता है सभी पॉइंट का जो कि वाइब्रेट करते हैं सेम फेज पे। यही क्या है, देखिए यही क्या है, आपके वेव फ्रंट जनरेटर। ये जो पूरा है ये आपका वेव फ्रंट कहलाता है। ये क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है। तो वेव फ्रंट क्या होता है इसके बारे में हमने जान लिया। अब देखिए इसी डायग्राम से अब आपको सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस क्या होता है उसके बारे में बता देते हैं, और उसके बाद अगर आपको नया वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बना सकते हैं उसकी भी बात हम करते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पर एक पॉइंट है, उसी डायग्राम को फिर से रिपीट करते हैं। तो अगर हमको न्यू वेव फ्रंट बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास एक पॉइंट दिया है इस प्रकार से, एक प्रकार का पॉइंट है। यहां से हमने ये जो पॉइंट जितनी दूरी है ये क्या बना दिया हमने,
ये आपका वेव फ्रंट बना दिया। ये आपका क्या बना दिया हमने, वेव फ्रंट बना दिया। देखिए अब देखिए इस पे जो पॉइंट लाई करते हैं इस वेव फ्रंट पर, इन पॉइंट को हम बोलते हैं सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस। यानी ये जो पॉइंट था, ये देखिए ये पूरा क्या है, वेव फ्रंट है। अब इस वेव फ्रंट पे जो, तो देखिए ये आपकी जो पॉइंट है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोलते हैं। अब देखिए अब इसी सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस में, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस से आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिनकी क्या होगी, जो कि सेम समय पर, जैसे यहां पर हम एक पॉइंट इस प्रकार से ड्रॉ करते हैं, तो इस सेकेंडरी डिस्टरबेंस से हम यहां पर एक पॉइंट ड्रॉ करते हैं इस प्रकार से। यहां पर हमने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया, जिसका समय, जैसे यहां पर इस सेकेंडरी डिस्टरबेंस से अगर हमको यहां पर पहुंचना है, तो अगर हमको सर्कल में बनाना है तो क्या करना है, यहां पर ये जो पॉइंट होना चाहिए, इनकी डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए, इनकी डिस्टेंस भी बराबर होनी चाहिए। तो यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे, न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे। यानी यहां से यहां तक, जैसे ये था आपका वेव फ्रंट, अब वेव फ्रंट पे जो पॉइंट होते हैं इनको सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोलते हैं। ये आपका सोर्स ऑफ क्या है, ये क्या है आपका सोर्स ऑफ प्राइमरी डिस्टरबेंस, सोर्स ऑफ प्राइमरी डिस्टरबेंस है। सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स है, सोर्स ऑफ प्राइमरी सोर्स है, ये आपका प्राइमरी सोर्स है, यानी जहां से उत्पन्न हुआ। और ये जो पॉइंट है आपके, ये क्या है, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस है, यानी जो वेव फ्रंट में जो पॉइंट होते हैं इनको सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टरबेंस बोलते हैं। अब उसी सेकेंडरी डिस्टरबेंस के पॉइंट से अगर हम एक पॉइंट टेंजेंट कॉमन ड्रॉ करते हैं, जिनकी समय यानी जिनका टाइम सेम हो, यानी यहां से यहां तक के पहुंचने में टाइम बराबर हो, यहां से कि यहां तक के पहुंचने में टाइम बराबर हो, जैसे T1 T2 T3 T4, ये सब आपस में जो टाइम है, समय है, वो बराबर हो, तो वहां पर आप एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, न्यू वेव फ्रंट बोलेंगे। तो न्यू वेव फ्रंट कैसे बनता है उसको भी मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, कितने तरह के टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट होते हैं। तो 3 तरह के हैं आपके। पहला है पॉइंट सोर्स, जो कि एक सर्कल होता है, फिर उसके बाद इन्फिनिटी सोर्स की बात करेंगे, फिर लीनियर सोर्स की बात करेंगे। अब हम इतना इरेज कर देते हैं। तो देखिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो है टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो फॉर पॉइंट सोर्स, पॉइंट सोर्स के लिए कौन सा वेव फ्रंट बनता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और एक बात और नोट कर लेंगे, जो वेव फ्रंट होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, यानी ये जो वेव फ्रंट होगा इनकी जो डिस्टेंस होगी परपेंडिकुलर होगी, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ये भी बात आप नोट कर लेंगे, जो अभी मैंने पीछे बताया वहां पर भी जो दूरी होगी परपेंडिकुलर होनी चाहिए। ये हाइजन की प्रिंसिपल है। तो पॉइंट सोर्स के लिए क्या बनता है आपका, स्फेरिकल वेव बनता है। उसी तरह अगर आपके पास इन्फिनिटी सोर्स है, तो इन्फिनिटी सोर्स के लिए कौन सा वेव फ्रंट बनेगा, तो इन्फिनिटी सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, एक प्रकार का प्लेन बनेगा।
जैसे देखिए हम जानते हैं कि अगर इन्फिनिटी सोर्स है तो इन्फिनिटी से आपकी कौन सी रे आती है, पैरेलल रे आती है। तो पैरेलल लेके आती है तो यहां से हम क्या करते हैं, इस प्रकार से प्लेन को ड्रॉ करते हैं। ये क्या है, ये जो प्लेन है ये इन्फिनिटी सोर्स के लिए वेव फ्रंट कैसा बनेगा, तो इन्फिनिटी सोर्स के लिए वेव फ्रंट आपका प्लेन बनेगा। वहीं अगर तीसरी केस की बात करें, अगर आपके पास लीनियर सोर्स हो, अगर आपके पास लीनियर सोर्स हो तो उसके लिए कैसा बनेगा, जैसे ये आपका लीनियर सोर्स है, जैसे ये आपका लीनियर सोर्स है, तो लीनियर सोर्स के लिए कैसा बनता है, तो हम सभी जानते हैं कि लीनियर सोर्स के लिए ये आपका सिलेंडर बनेगा। तो लीनियर सोर्स के लिए कैसा बनेगा, लीनियर सोर्स के लिए आपका लीनियर सोर्स हो गया। तो इसके लिए कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल। एक प्रकार, तो लीनियर सोर्स के लिए कैसा बनेगा, सिलेंड्रिकल बनेगा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा। और एक बात और नोट कर लीजिए, जो वेव फ्रंट होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी वेव फ्रंट आर परपेंडिकुलर टू सरफेस, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। ये बात आप नोट कर लीजिए कि वेव फ्रंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, जिस सतह से उत्पन्न हुए हैं वहां से क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।